हेलो फ्रेंड्स, रिसेंटली न्यूज़ आई है जहाँ पे भारत शक्ति नाम की जो एक्सरसाइज है, ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है, ये बेसिकली पोखरण के अंदर की जा रही है। पोखरण नाम से समझ में आ रहा है न्यूक्लियर टेस्ट की साइट, यानी ऐसी साइट जहाँ पर इंडिया जब भी होता है तब कुछ कमाल होता है या फिर ऐसी चीज़ें होती है जो कि हटकर होती है। वेल, यही चीज़ सोच करके यहाँ पर एक्चुअल में पाकिस्तान चौंक गया। पूरी स्टोरी हम लोग समझते हैं। एक्चुअल में क्या हुआ कि जैसे ये एक्सरसाइज की गई तो इसके अंदर जितने भी हमारी इंडिजीनियस कैपेबिलिटीज़ है, जो भी हमने खुद ने वेपन्स बनाए हैं, डीआरडीओ ने बनाए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पिनाक है, जैसे फॉर एग्जांपल K9 वज्र है, जैसे फॉर एग्जांपल तेजस है, इन सभी का यहाँ पर जो है वो प्रदर्शन किया गया था। और एक्चुअल में हम लोग ये दुनिया को दिखा रहे थे, एक तरह से डिफेंस एक्सपो की तरह था कि हम लोगों ने इतनी चीज़ें बनाई हैं, अगर कोई खरीदना चाहे तो हमसे खरीद सकता है। यहीं पर दूसरी तरफ क्या चीज़ देखने को मिलती है कि पाकिस्तान को डर लगा कि भाई इंडियन आर्मी इकट्ठी हो गई है, इंडिया की एयरफोर्स इकट्ठी हो गई और यहाँ पर ये लोग कुछ कर रहे हैं। तो इंडियन आर्मी के इस इफेक्ट के कारण से यहाँ पर जो पाकिस्तान के जो चीफ थे आर्मी के, आसिम नाहिर, उन्होंने रिसेंटली स्टेटमेंट दिया जहाँ पर उन्होंने ये बात कही दैट पाकिस्तान हर तरह के वॉर के लिए तैयार है। सिर्फ यही नहीं हुआ, यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिली कि पाकिस्तान जो है उन्होंने भी खुद ने यहाँ पर जो है वो अपनी आर्मी को इकट्ठा कर लिया और शमशीर ए सहारा ऐसे करके एक एक्सरसाइज का नाम दिया कि हम लोग भी एक्सरसाइज कर रहे हैं और हम लोग भी यहाँ पर जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पे एक्सरसाइज करके और इस पूरे एरिया के हिसाब से अपने आप को ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब सोचने की बात यहाँ पर ये है कि ये जो एक्सरसाइज की गई है ये एग्जैक्टली पोखरण की जो उस साइड में जो बॉर्डर है, जिसका जो एरिया है वो रहीम ए खान यार, ये जो एरिया जो एग्जैक्टली पास में है पोखरण के, इसी जगह पर किया गया। इसकी बड़ी चीज़ ये थी कि इस एक्सरसाइज से बेसिकली पाकिस्तान डर गया था कि शायद इंडिया एक अटैक प्लान कर रहा है, पर एक्चुअली में वो अटैक था नहीं। हम लोग क्या प्लान कर रहे थे, हमारी जो सोच थी वो बेसिकली डिफेंस एक्सपोर्ट की थी। इंडिया चाह रहा था कि वो डिफेंस एक्सपोर्ट करे, डिफेंस का प्रोडक्शन अच्छे से अच्छा करे ताकि हम लोग आगे चल करके इस इंडस्ट्री को भी ग्रो कर सके। एक्चुअल में होता ये है कि इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंपोर्टर है। जैसे रिसेंटली कल ही न्यूज़ आई है जिसके अंदर ये चीज़ देखने को मिली है, सिपरी की रिपोर्ट, स्टॉकहोम जो पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो दुनिया में कौन सा देश कितने वेपन्स बनाता है, कितने एक्सपोर्ट करता है, उसकी रिपोर्ट देता है। इस रिपोर्ट को अगर आप गौर से देखते हैं तो इसके अंदर ये चीज़ देखने को मिलती है कि दुनिया का लार्जेस्ट आर्म का जो इंपोर्टर है वो इंडिया है, यानी सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर जो आर्म्स खरीदता है वो इंडिया है देश। ऐसा ये चीज़ देखने को मिलती है। इसके अंदर रशिया जो है उसका एक्सपोर्ट गिर चुका है 53% तक, क्योंकि उसके ऊपर जो सैंक्शंस लगे हैं रशिया यूक्रेन वॉर के बाद में, वो सैंक्शंस के कारण से उसका 53% एक्सपोर्ट गिर चुका है। वहीं पर यूएस जो है उसका 17% इंक्रीज देखने को मिला है, यानी कि दुनिया के अंदर जो लड़ाइयाँ चल रही है उसको देख करके उसका फ़ायदा उठा रहा है यूएस और बेसिकली अपना जितना भी वेपनरी है उसको बेच रहा है। ये सारी चीज़ों के होने के कारण से अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि इंडिया की सिचुएशन ग्रिम हो रही है। उसका रीज़न ये कि हम लोग को सारी चीज़ें बाहर से खरीदनी पड़ती है। हम बाहर बेचते कम चीज़ें हैं, खरीदते ज़्यादा चीज़ें हैं, तो एक तरह से हमारा लॉस काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। इवन ये चीज़ देखते हुए हम लोगों ने बेसिकली मेक इन इंडिया को शुरू किया था और डीआरडीओ ने भी कई तरह की यहाँ पर काम किया है। विजय राघवन पैनल ने भी अभी रिसेंटली ये बात कही थी कि हमें रिसर्च के अंदर नई नई चीज़ें बनाने के लिए ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसी कारण से इंडिया ने जो है बेसिकली तेजस बनाए हैं और दूसरे जितनी भी चीज़ें बनाई हैं उसको बेचने की यहाँ पर जो है बात की गई है। हालांकि इंडिया पहले से अच्छा चल रहा है। जैसे इस साल अगर देखा जाए तो इंडिया ने 1 लाख करोड़ के आसपास में डिफेंस का प्रोडक्शन किया है और 16,000 करोड़ के आसपास में हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है डिफेंस रिलेटेड चीज़ों का। लेकिन इस एक्सपोर्ट को और बढ़ाने के लिए हम लोगों ने इस तरह की सारी एक्सरसाइजेज करी है, जिसके अंदर पिनाक बेसिकली क्या है, ये एक बेसिकली रॉकेट लॉन्चर है जो ट्रक के पीछे एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रक्स होते हैं उनके पीछे लगा करके, और रॉकेट लॉन्चर है और कहीं पर भी जाकर के आप इससे अटैक कर सकते हो। 30 किलोमीटर की इसकी रेंज थी जो बढ़ा के 60 किलोमीटर आपने कर दी है ना। इसका फ़ायदा ये है, बेसिकली सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसका 1999 में जो हमारा वॉर हुआ कारगिल में उसमें देखा गया था, जहाँ पर हम लोगों ने बहुत आगे मूव कर करके ट्रक्स को और बेसिकली अटैक किया डायरेक्टली उन पोस्ट के ऊपर पाकिस्तान की जहाँ से वो लोग एग्जैक्टली अटैक कर रहे थे। इसके साथ में ये भी चीज़ देखने को मिलती है कि तेजस जो कि इंडिया का जो है वो इंडिजीनियस ये बेसिकली एयरक्राफ्ट है, इसको भी हम लोग बेचने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा जो है वो हम लोग K9 वज्र जो कि एक तरह से आप कह सकते हो हॉवित्ज़र है, या इसके अलावा आप कह सकते हो कि हॉवित्ज़र बेसिकली टैंक के जैसा ही होता है, बस उसका मूवमेंट थोड़ा कम होता है ना। ये हॉवित्ज़र हम लोगों ने बनाया है जिससे कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो हम लोग अच्छे से और एक लार्ज स्केल पर अटैक कर सकते हैं, एक साथ अटैक कर सकते हैं लगातार, है ना। ये भी हम लोग टेक्नोलॉजी आगे देने की कोशिश कर रहे हैं, बेचने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ में अगर हम लोग देखें तो T90 जो टैंक्स हैं, जो कि एडवांस टैंक्स हैं, उनको भी बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें बेसिकली इसलिए चल रही थी क्योंकि इंडिया एक्सपोर्ट में, डिफेंस के एक्सपोर्ट में दुनिया में आगे बढ़ सके। लेकिन पाकिस्तान को ऐसा लगा कि शायद इंडिया कोई प्लान कर रहा है अटैक, और इस कारण से उनकी जो सोच थी वो प्योरली उनके ही अगेंस्ट में चली गई। और बेसिकली ये भी चीज़ देखें कि जो शमशीर ए सहारा नाम की जो एक्सरसाइज उन्होंने करी थी, जिनके अंदर उनका कहना था कि हम लोग एडवांस कैपेबिलिटीज़ को टेस्ट कर रहे हैं, वह वास्तव में एक्चुअल में ये चीज़ देखने को मिली। जो भी वीडियोज़ दिखते हैं यूट्यूब पर और दूसरी जगहों पर मुझे दिखे, तो उनमें कोई खास ऐसी चीज़ थी नहीं, सिर्फ बम छूट रहे थे खाली जगह पर, है ना, और कुछ भी नहीं था उसके अंदर,
है, तो बेसिकली वो भी एक तरह से मजाक ही हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली इसके अंदर देखने को मिलती है और इंडिया इस एक्सपोर्ट के अंदर आगे से आगे बढ़ रहा है। जैसे रिसेंटली हमने 2 दिन पहले देखा कि भी जो प्रोजेक्ट जो दिव्यास्त्र है उसके अंदर भी हम लोग आगे चल रहे हैं, जहाँ पे रिसेंटली हम लोगों ने किसको टेस्ट किया, तो अग्नि 5 को टेस्ट किया है, जो कि 5000 किलोमीटर तक की जो है बेसिकली रेंज के ऊपर यहाँ पर जो है वो अटैक कर सकती है, मार सकती है ना। तो ये था आज का हमारा न्यूज़, जहाँ के अंदर हम लोगों ने ये चीज़ देखी कि किस तरह से हम लोग जो है वो डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए यहाँ पर पोखरण के अंदर एक ट्राइब सर्विसेज एक्सरसाइज हमने करी थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल इंडिया के लिए देखने को मिली थी। थैंक यू वेरी मच।